ओके, सो दिस इज़ अनदर वीडियो अबाउट स्टैक। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि स्टैक का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो वो क्या एप्लीकेशंस हैं, चलो कुछ वही डिस्कस करते हैं आज कि स्टैक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, किस किस बारे में काम आता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टैक भूल जाओ। एक चीज़ मैं कहता हूँ, ये तो तुम लोग पहचानते हो, लेकिन कभी ऐसा लिखा है कभी नहीं। तो ऐसे भी नोटेशंस होते हैं, इसे इनफिक्स कहते हैं, जहाँ ऑपरेटर बीच में रहता है, ऑपरेंड्स जो है वो दोनों साइड। ऑपरेंड जैसे 5 + 7, 5 and 7 आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर। बट एक नोटेशन ऐसा भी है जहाँ ऑपरेटर पहले लिखा जाता है फिर द ऑपरेंड्स। एक नोटेशन ऐसा भी है जहाँ पहले ऑपरेंड्स लिखा जाते हैं और फिर ऑपरेटर। इसे कहते हैं प्रीफिक्स और इसे कहते हैं पोस्टफिक्स। ठीक है, और ये है इनफिक्स। ठीक है, तो इनफिक्स जो हम लोग ह्यूमन अकस्टम्ड है इस तरह के नोटेशंस पे, इसे पोलिश नोटेशन कहते हैं, क्योंकि पोलैंड की सम रिसर्चर ने ये नोटेशन निकाला था। और ये ऑपोजिट ऑफ प्रीफिक्स है, तो इसे आरपीएन या रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए तुम्हें पता है ये या फिर ये नोटेशन ज़्यादा आसान होंगे कंपेयर टू ये। क्यों? क्योंकि सपोज A+B/C, कंप्यूटर को बताने के लिए क्या, सपोज मुझे ये काम करना है, प्लस का काम या इंटू का काम पहले होता है, इंटू का, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में डालने पड़ेंगे। फिर बताना होगा कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इससे पहले ये काम करो, बाद में सीक्वेंस में तुम नहीं जाते। और ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगा अगर हम लोग सीक्वेंशली ना जा पाए तो। दूसरी बात है, ये ब्रैकेट्स लेके बहुत झमेला हो जाता है, हमें ब्रैकेट्स को संभाल के रखना पड़ता है, राइट। सो दैट इज़ वाई what we do is we convert our infix notation। क्या क्या प्रॉब्लम मैंने कहा, दो बातें, कि प्रायोरिटी किसकी है पहले, तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट्स बहुत सारे डाल के प्रायोरिटी सेट करना होगा। और दूसरी बात, ब्रैकेट लेके डील करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनफिक्स को बदल लेते हैं एज पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, और फिर कंप्यूटर उसे बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो तुम खुद करने वाले हो। अच्छा, जैसे कि इसी का बात मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी देख लो। ब्रैकेट का सबसे ऊपर होता है पावर। पावर जैसे 3⁻², तो बहुत सारे बुक्स ऐसे लिखते हैं 3⁻², या फिर ऐसे भी लिखते हैं 3⁻²। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, जो भी हो। ब्रैकेट सबसे ऊपर, फिर पावर, डिवीजन एंड इनटू का इक्वल प्रायोरिटी है, प्लस एंड माइनस का इक्वल प्रायोरिटी। तो अगर ऐसा हुआ A/B/C, किसका काम करूँ, इक्वल प्रायोरिटी है, तो लेफ्ट से जो पहले आएगा उसका काम होगा पहले। ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दे हैव इक्वल प्रायोरिटी एंड दे हैव इक्वल। मैथ्स का वो भूल जाओ, जो हम लोग बॉडमास रूल फॉलो करते थे वो रूल भूल जाओ। अभी कंप्यूटर के जो प्रायोरिटी लेवल्स है वो देख लो, ब्रैकेट्स, फिर पावर, दिस एंड दैट। ओके, सो लेट मी डू इट फॉर यू। तो क्या होगा, पहले डिवीजन, तो A/, पोस्टफिक्स में बदल रहा हूँ तो B, फिर C, फिर डिवाइड, है ना। इन टर्म्स को पोस्टफिक्स में बदल लिया, इसको अंडरलाइन कर लो, कर सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होगा, तुम ये बोलोगे कि चलो ये एक टर्म है अभी, इसको और नहीं तुम अलग कर सकते। अब कौन सा ऑपरेटर बचा हुआ, अंडरलाइन कर लिया, मतलब वो ऑपरेटर का काम हो चुका है। कौन बचा है ये, तो क्या करना पड़ता है पहले फर्स्ट ऑपरेंड लिखते हैं, फिर ये पहले लेफ्ट ऑपरेंड लिखते हैं, फिर राइट ऑपरेंड। अब याद रखना ये टोटल एक ऑपरेंड है, तो फिर BC डिवाइड और फिर ऑपरेटर। ये हो गया तुम्हारा पोस्ट फिक्स। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। ओके,
चलो ये वाला प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो सारे ऑपरेटर्स देख लो, प्लस डिवाइड है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है। तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी डिवाइड एंड इनटू दोनों इक्वल है, तो किसका काम पहले करना है, लेफ्ट से जो पहले आता है। तो मैं ये पहले काम कर लेता हूँ, क्या होगा, बी सी डिवाइड, काम ख़त्म हो गया, माइनस ई इंटू एफ डिवाइडेड बाई जी, हो गया। अब तुम ऑपरेटर्स देखो क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, इंटू, इसको अब तुम कैलकुलेशन में मत रखना, ये अंडरलाइंड हो चुका है, दैट मीन्स ये अब एक ऑपरेंड बन चुका है, ऑपरेंड का हिस्सा बन चुका है। नाउ नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, प्लस है, माइनस है, इनटू है और डिवाइड है। कौन सा काम, इनटू एंड डिवाइड इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ से अगर लेफ्ट से आऊँ तो किसका काम होगा पहले, इनटू का। तो ए प्लस बी सी डिवाइड, ये माइनस, पहले ये काम कर लेते तो क्या लिखेंगे, ई एफ इंटू डिवाइड जी। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मैं चाहता तो एक साथ कर सकता था इन दोनों का काम, क्योंकि ये लोग रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब क्या क्या ऑपरेटर बचे हैं, प्लस, माइनस और डिवाइड, है ना, ये सब अंडरलाइंस में। तो डिवाइड का काम ऑब्वियसली पहले होगा, जो क्या होगा, ए प्लस बी सी डिवाइड, माइनस, देखो पहले ये ऑपरेंड, फिर ये ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर, तो क्या लिखोगे, ई एफ इंटू, इनको अलग नहीं करना क्योंकि अंडरलाइंड है, देख रहे हो ना, ई एफ इंटू, फिर जी लिखो, फिर डिवाइड, हो गया। आगे चलते हैं, प्लस है, माइनस है, दोनों का इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन लेफ्ट से कौन आता है, प्लस, तो ए पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर प्लस, दैट इज ए बी सी डिवाइड, फिर प्लस, माइनस ई एफ इंटू जी डिवाइड। देख रहे हो, ये अंडरलाइन करने से मुझे मदद हो रही है समझने के लिए। ये तुम एग्ज़ाम में भी अगर अंडरलाइन कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। अच्छा, अब कौन बचा हुआ है, सिर्फ माइनस, इसके आगे का ऑपरेंड कौन है, ये टोटल, और इसके पीछे का ऑपरेंड कौन है, ये टोटल। तो बस क्या करना है, ए बी सी डिवाइड प्लस, ये पहले ऑपरेंड लिख लिया, फिर ये वाला ई एफ इंटू जी डिवाइड, फिर क्या, माइनस, हो गया हमारा पोस्ट फिक्स, राइट। एक और, एग्ज़ाम में अगर इस तरह के एक्सप्रेशन दिए रहेंगे तो उससे पहले तुम कंप्लीटली लिख लो, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, क्योंकि एक्स टू द पावर 2 पहले काम करना है, फिर जाके इंटू 3 करना है, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट्स में रख दिया, बाकी सब देख लो फटाफट। क्या, पहले ये ब्रैकेट का काम कर लेते, तो एक्स टू पावर अंडरलाइन प्लस, ये काम इसके साथ रिलेटेड ना, मैं इस बार शॉर्टकट मार रहा हूँ, तो क्या होगा, 4, फिर एक्स, फिर इंटू अंडरलाइन -2। अब इंटू का काम देखो, इंटू के आगे इधर एक ऑपरेंड, इधर एक ऑपरेंड, 3x 2 पावर इंटू, हो गया, प्लस 4x इंटू -2। अब बताओ, ये काम पहले, सो दैट इज पहले ये ऑपरेंड, दैट इज 3x 2 पावर इंटू, फिर ये ऑपरेंड दैट इज 4x इंटू, फिर प्लस ये ऑपरेटर, ये टोटल -2। अब क्या, एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है, पहले ये ऑपरेंड लिखेंगे, फिर ये ऑपरेंड लिखेंगे, फिर ऑपरेटर, दैट मीन्स अगर मैं अगले वाला लाइन लिखता तो ये टोटल लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर माइनस, ये हो जाएगा। ओके, सो हमने ये देखा कि प्रीफिक्स के बारे में स्टोरी हम बाद में करते हैं, अभी फ़िलहाल पोस्ट फिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स इनफिक्स से बेहतर किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑलरेडी सजे हुए रहते हैं, दैट मीन्स ये देखो, ये सजे हुए हैं सब प्रेसिडेंस के मुताबिक तुम्हारे, और वो एक के बाद एक जाके वो काम कर सकता है, इसे ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं कौन सा काम पहले कौन सा बाद में, ये उसी हिसाब से सजाया हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ से ब्रैकेट्स वगैरह गायब हो जाते हैं, तो मुझे ब्रैकेट्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट वाई वी नीड टू कन्वर्ट इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स, बिकॉज कंप्यूटर के लिए वो बहुत मदद होगा। लेकिन ये तो जैसे कि 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए आता है ना, तो ये हम लोग खुद से कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या ऐसे कर पाएगा, ऐसे हम लोग जिस तरह से दिमाग लगा के ये कर लेते हैं काम, तो क्या कंप्यूटर कर पाता है, क्या उससे कोई एल्गोरिदम, कोई स्टेप बताना पड़ता है, बिल्कुल स्टेप बताना पड़ता है। अब आ जाता है हमारा स्टैक का स्टोरी, कि स्टैक मदद करता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में बदलने के लिए। तो कैसे करता है, लेट्स सी। तो मैंने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिया है ताकि
कुछ समझ पाए कि सारे अगर लेट मी सी दैट क्या होता है। अच्छा, तो तुम लोग को प्रेसिडेंस वो याद है क्या? ब्रैकेट का छोड़ दो, पहले क्या होता है? पावर डिवाइडेड इनटू फिर प्लस एन, 3 लेवल्स हैं। एक पावर का डिवाइडेड इनटू एंड प्लस एंड माइनस। तो ये प्रिंसिपल है, ये टीचर्स और ये स्टूडेंट्स। तो ऐसे समझ के चले। ओके हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या है? तुम्हारे पास 3 ऐसे कॉलम्स हैं, तुम सिंबल स्कैन एक एक करके लेफ्ट से लेके एक एक करके सिंबल स्कैन करोगे और ये एक स्टैक है और पोस्टफिक्स यहाँ जनरेट होता रहेगा। सबसे पहला स्टेप, पुट अ ब्रैकेट हियर एंड अ क्लोजिंग ब्रैकेट हियर। तो एक ओपनिंग ब्रैकेट सिंबल स्कैन वाले कॉलम में और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तुम बोलोगे अगर ऑलरेडी ब्रैकेट्स बंधे होंगे फिर भी? हाँ, फिर भी तुम्हें एक ब्रैकेट यहाँ पे देना, एक ब्रैकेट यहाँ पे देना। अब सिंबल स्कैन करो। सबसे पहला क्या है? ए, ऑपरेंड है, ऑपरेंड। तो ऑपरेंड अगर मिले तो क्या, डायरेक्ट भेज दो पोस्टफिक्स में। पहला एल्गोरिदम का पहला स्टेप, अगर ऑपरेंड मिलता है तो वो डायरेक्ट पोस्टफिक्स में चला जाता है। फिर क्या मिला? ऑपरेटर, ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर मिला तो वो स्टैक में चला जाता है। दूसरा रूल, पहला रूल ऑपरेंड मिले तो पोस्टफिक्स, ऑपरेटर मिले तो स्टैक। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट भी कहाँ जाएगा? सॉरी, symbol scan, sorry, I shouldn't keep that opening bracket here, but here stack में रहना है, ठीक है? यहाँ रहना और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ रहना है। वो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ओके, सो अब हमें क्या मिला? एक ब्रैकेट। तो लेफ्ट ब्रैकेट मिलेगा तो भी स्टैक में। आई होप हमें रूल्स पता चल रहा है। क्या है? ऑपरेंड मिले तो डायरेक्ट पोस्टफिक्स में, ऑपरेटर मिला तो स्टैक में, ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो स्टैक में। नेक्स्ट बी, बोलो कहाँ जाएगा? फिर ऑपरेटर, बोलो कहाँ जाएगा? नाउ सी, नाउ माइनस। नाउ हियर इज अ स्टोरी। व्हाट इज अ स्टोरी? वैसे तो ऑपरेटर्स हम लोग स्टैक में रखते हुए आए हैं, लेकिन अब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? यहाँ कौन बैठे हुए हैं? टीचर बैठे हुए हैं। कौन आना चाहता है? एक स्टूडेंट सामने बैठना चाहता है। एक स्टूडेंट कैसे बैठ सकता है टीचर के सामने, है ना? ये तो डेरिगेटरी हो गया, ये तो नहीं होना था। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये टीचर था, अब स्टूडेंट आके बैठना चाहता है, तो क्या होगा? टीचर गुस्सा करके चले जाएंगे और वहाँ कौन बैठा रह जाएगा? ये, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसा है। प्लस इनटू, क्या मतलब? एक स्टूडेंट के सामने एक टीचर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर के सामने एक प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन आना चाहता है? एक स्टूडेंट बैठना चाहता है। क्या प्रिंसिपल अलाउ करेंगे? नहीं, प्रिंसिपल चले जाएंगे। फिर क्या टीचर भी अलाउ करेंगे? नहीं, टीचर भी चले जाएंगे। और तुम्हारे क्लासमेट्स वो भी तुम्हें नहीं बैठने देंगे, तो वो भी चला जाएगा। दैट मीन्स इक्वल या हायर प्रायोरिटी के जो भी है वो चले जाएंगे और कौन बैठा रह जाएगा? ठीक है, ऑलराइट। सो कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू व्हाट हैपन जस्ट राइट नाउ। प्लस इनटू चले गया यहाँ पे, it just moved on this side. All right, now let's get in एक ब्रैकेट। फिर क्या हुआ है? डी आया है, डी। फिर क्या है? डिवाइड, डिवाइड आया है। तुम अगर मुझे पूछोगे कि यहाँ तो ये तो प्लस के सामने माइनस बैठा हुआ है, सेम क्लासमेट्स कैसे बैठ सकते हैं? तो देखो ब्रैकेट से सेपरेटेड है ना, तो ये अलग क्लासरूम में बैठा हुआ है, अलग क्लासरूम में, इसलिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऑलराइट, तो डिवाइड हो गया। अब ई डायरेक्ट करते हैं। हाँ, तो ई कहाँ चला जाएगा? ई यहाँ पे चला जाएगा। फिर पावर, क्या पावर बैठ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल बैठ सकता है। प्रिंसिपल बैठना चाहते हैं टीचर के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ चला जाएगा डायरेक्ट। ब्रैकेट सबसे पहली बार हमें मिला है ये। सो अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो वो क्या होता है कि
ब्रैकेट का देखो मैचिंग हो गया, ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पोस्टफिक्स में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये क्या है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन जाएगा, पहले जाएगा पावर, फिर जाएगा कौन, डिवाइड, है ना। और ब्रैकेट ब्रैकेट को कैंसिल कर दो, दैट मीन्स सिचुएशन ऐसा होगा। ठीक है, पहले पावर चला गया, फिर डिवाइड चला गया, और ब्रैकेट कैंसिल हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। एफ यहाँ तक हो गया। इनटू सामने टीचर बैठना चाहता है स्टूडेंट के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी यहाँ पे चला गया। फिर देखो फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मेरा एक पेयर मिल चुका है। तो फिर पहले इनटू जाएगा, फिर माइनस जाएगा, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट्स कैंसिल, तो फिर क्या बचे हुए हैं, सिर्फ प्लस। आगे यहाँ तक हो चुका है। अब इनटू देखो, इनटू बैठ सकता है, कोई बात नहीं। एच तो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो देखो क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। अब क्या होगा, ए बी सी इंटू डी ई एफ पावर, फिर डिवाइड, फिर जी, फिर इनटू, फिर माइनस, फिर एच, फिर क्या आएगा, स्टार आएगा, फिर प्लस आएगा, और ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल, स्टैक हो गया एम्प्टी। जब स्टैक हो गया एम्प्टी, इसका मतलब है कि हमारा काम हो चुका है, और यही है वो पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम हम लोग बाद में भेजेंगे। तुम लोग एक काम करना, इसको मैनुअली जैसे हम लोगों ने किया है, सबसे पहला काम किसका फिर किसका, वो उस तरह से भी करना, और इस टेबुलर मेथड से भी करना, और देखना कि इस दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं, राइट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ऑलराइट, सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए ये चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें क्या क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, स्टैक में जाता है। ऑपरेंड आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट पोस्ट फिक्स में। ऑपरेटर आता है तो एक कंडीशन है, जब वो बैठेगा वो देख ले कि उससे बड़ा कोई या इक्वल कोई तो पहले से नहीं बैठा हुआ। अगर बैठे हुए हैं तो वो एक एक करके सब सारे चले जाएंगे, और ये बैठा रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस और इनटू और फिर पावर रहता, और डिवाइड बैठने की कोशिश करता, तो पावर चला जाता, इनटू सेम लेवल के हैं तो वो भी चले जाते, लेकिन प्लस बैठा रह जाता, है ना। So this is how computer converts infix to postfix. Okay, thank you.